एक्सरसाइज 14.3 का दूसरा सवाल है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता भी दे रखी है। इसमें दो अननोन वैल्यूज़ हैं x और y, ठीक है, जिनके बारे में हमें बताना है कि इनका मान क्या होगा। जबकि क्या दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा है, 28.5। तो 28.5 माध्यक वर्ग 20 से 30 के बीच में स्थित होगा। 20 से ज़्यादा है ये 28.5 और 30 से कम है, तो जो माध्यक वर्ग आएगा तो वो होगा 20 से 30, क्योंकि माध्यक कितना दे रखा है, 28.5। तो किस माध्यक वर्ग के बीच में स्थित होगा, 20 से 30 के बीच में। तो L कितना जाएगा, इससे L आ जाएगा निम्न सीमा जाएगी 20। अब इसके सामने वाला बारंबारता वाले कॉलम में इसके साथ सामने वाला जो अंक होता है वो F कहलाता है। तो F कितना हो जाएगा, F भी हो जाएगा 20। अब ये जो नहीं है 20 है, यहाँ 20 है तो ये वाला 20 है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ और संख्या भी हो सकती थी। तो अगर ये 20 है तो अगर यहाँ पे 30 होता तो F फिर 30 होता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि F का मान कितना है यहाँ पे 20। कैसे आया, क्योंकि ये इस वाले माध्यक वर्ग में स्थित है। तो इसके कैसे स्थित है, क्योंकि माध्यक दे रखा है 28.5। कहाँ किसके बीच में स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा, 20 से ज़्यादा है 28.5 और 30 से कम है, तो 28.5 इस माध्यक वर्ग में स्थित होगा। इसकी पहले वाली संख्या को, वर्ग अंतराल की पहली संख्या को निम्न वर्ग सीमा कहते हैं, और जो आखिरी दूसरा जो अंत वाला अंक होता है उसको उच्च सीमा कहते हैं, ठीक है। F कितना है, 20। अब क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है, n का मान कितना दे रखा है हमें, 60, ये भी दे रखा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले संचयी बारंबारता। n कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे n दे रखा है 60, ठीक है। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, x में 5 जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा। अब 20 में 5.x जोड़ेंगे तो 20 संख्याएं जुड़ जाएंगी। वेरिएबल जो अचर राशि है वो जुड़ जाती है, और जो चर राशि है वो ऐसे ही रहती है। तो 20 और 5 अचर राशियां हैं, तो 20 से 5 जुड़ जाएंगी, 25 आ जाएगा, और प्लस में x ऐसे ही रहेगा। अब 25 में 15 जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 40, और प्लस x ऐसे ही रहेगा। अब 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40 ऐसे कैसे रहेगा, x भी ऐसे ही रहेगा, और प्लस y और हो जाएगा। हमें y के बारे में मालूम नहीं है कि क्या संख्या है ये केवल हमें इतना ही दिया हुआ है कि y है यहाँ पे। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 40 में जुड़ जाएगा 5, कितना हो जाएगा, 45, और ये दोनों जो हैं x और y वो x + y ऐसे रहेंगे। अब हमें बताया था कि इसका संचयी बारंबारता का आखिरी अंक और जो इसका टोटल होगा वो वाला अंक दोनों बराबर होते हैं। तो चूंकि 45 + x + y बराबर कितना, 60 लिख सकते हैं। इस पूरी वैल्यू को इसके बराबर लिख दिया। अब x + y को ही रहने देंगे बराबर, 60 भी यहाँ ऐसे रहने देंगे। 45 जब इधर जाएगा बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, ठीक है। इसको हम बॉक्स में भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे बॉक्स में भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। अब हम निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक का क्या फार्मूला होता है, यहाँ बता, माध्यक का फार्मूला क्या होता है वो समझा देते हैं आपको। माध्यक क्या बताया था, माध्यक बताया था L, इसको हम लाइन खींच देते हैं ऐसे। क्या बताया था हमने, ये हमने बताया था L + n/2 - CF अपॉन में F और गुणा में H, ठीक है। L हमें मालूम चल चुका है, n/2 ये 60 बटे 2 कर देंगे तो n/2 आ जाएगा। F हमें मालूम है, हमें CF और निकालना है। तो F के सामने वाली वैल्यू होती है, उसके ऊपर वाले को हम CF मान लेते हैं। तो CF कितना है, यहाँ लिख लेते हैं CF भी। CF कितना दे रखा है, 5 + में x। तो ये फॉर्मूला हो गया माध्यक का, ठीक है। ये पार्टीशन करने के लिए लिखा है, वैसे इसको हम अलग से ऐसे लिख सकते हैं।
अब एल कितना है बच्चों, एल यहाँ से देखेंगे 20 आ रहा है, प्लस n/2 कितना है 30, 60/2 कर देंगे, n 60 है, 60/2 कर देंगे तो कितना जाएगा 30, माइनस में सी एफ के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले में, तो -5 माइनस में x और गुणे में h कितना है, h कितना निकला है, कितना डिफरेंस है 10 का, 10 में से 0 जाएगा 10, बीच में से 10 जाएगा 10, 10 का ही डिफरेंस आ रहा है वर्ग अंतराल में, तो 5 माइनस 6 गुणा में 10 और बटे में f कितना है बच्चों, f है 20। ठीक है, अब माध्यक का मान दे रखा है हमें, यहाँ करें माध्यक का जो मान है वो दे रखा है, चूंकि माध्यक बराबर कितना है 28.5, तो इसका मान इस वाले ब्रैकेट में रख लेते हैं और इस वाले लाइन में रख लेते हैं, तो क्या होगा माध्यक बराबर क्या था देखिए ऐसे लिख सकते हैं 28.5 माध्यक बराबर, यहाँ से देखें 20 ऐसे का ऐसे, 30 इसको लिख सकते हैं, 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 माइनस x बटे में 20 और गुणे में 10 कट जाएगा, कितना आया, ये आया 20 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस 6 में 2, तो लिख सकते हैं 28.5 बराबर 20 प्लस 25 माइनस 6 बटे में 2 बराबर इम्प्लाइज कर देंगे, अब 20 इधर आ जाएगा तो 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 8.5, 28.5 में से 20 इधर आएगा ना तो घटाएंगे, इसे प्लस कर रहा है इधर जाके माइनस कर देगा, तो 28.5 माइनस 20 कितना जाएगा 8.5 बराबर कितना है ये, क्योंकि ये तो बचेगा ब्रैकेट, अब 25 माइनस 6 बटे में 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बीच में बराबर का चिन्ह है, करें मल्टीप्लाई, कितना है इम्प्लाइज करके 8.5 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो आ जाएगा 17, कितना जाएगा 17 बराबर कितना 25 माइनस एक्स इम्प्लाइज 27 चला जाएगा, x माइनस हो रहा है, x इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस का है बराबर के इधर आके प्लस का x हो गया, बराबर 25 ही रहा, 17 उधर चला गया माइनस हो गया, कितना आ गया 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना जाएगा 8, तो x कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इसे मान लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अब x और 8 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ कर रहे हैं, अब हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें, x प्लस वाई चूँकि 15 दे रखा है, चूँकि x बराबर 8 है इसलिए 8 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15 माइनस 8 इधर आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 7, तो वाई आ जाएगा 7, एक आंसर ये हो जाएगा। तो x कितना आ गया 8, वाई कितना आ गया 7, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अब आपको हम माध्यक बहुलक व माध्य से संबंधित सूत्रों के बारे में जानकारी देंगे, जिनमें से ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके लिए नया फॉर्मूला है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया था, जबकि माध्यक का बहुलक और माध्यक के जो सूत्र हैं ये हमने पिछली एक्सरसाइज में अभी आपको सब समझा दिए हैं। तो क्या होता है पहला फॉर्मूला, 3 गुणा जो माध्यक का मान होता है वो होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्यक के बराबर। माध्यक का ये फॉर्मूला आपको बता दिया गया था, बहुलक का ये फॉर्मूला बता दिया गया था, और माध्य के तीनों प्रत्यक्ष विधि का, कल्पित माध्य विधि का और पग विचरण विधि का फॉर्मूला आपको समझा दिया गया है। तो ये 4 फॉर्मूले, ये कब निकाला जाता है इस फॉर्मूले को, जो वर्ग अंतराल में वैल्यूज दे रखी होती हैं, इसको भी और इसे और इसे,
इसे भी निकाला जा सकता है वर्ग अंतराल में। दूसरा फॉर्मूला है माध्यक बराबर L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन में है ब्रैकेट के बाहर में इनटू में H। बहुलक का क्या फॉर्मूला है? बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 F0 भी कहते हैं इसे माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणा H। माध्य 3 विधियों से निकालना बताया था। प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या फॉर्मूला था? सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। कल्पित माध्य के लिए क्या बताया था? A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। और पगविचलन के लिए क्या बताया था? A प्लस सिग्मा FI UI सिग्मा FI इन ब्रैकेट इनटू में H। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं। इसके अलावा हमने आपको सम और विषम के लिए भी माध्यक का फॉर्मूला बताया था। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में माध्यिका निकालने के लिए आएगी तब आपको माध्य ही निकालना है, माध्यक ही निकालना है। और अगर माध्य लिखा हुआ आएगा तो इसका अर्थ होता है समांतर माध्य। और औसत भी निकाला जा सकता है, औसत भी कहते हैं, औसत मान भी इसे कहा जाता है। तो माध्यक को हम समांतर माध्य भी कहते हैं या औसत मान कहते हैं। माध्यक को हम माध्यिका भी कह सकते हैं। फॉर्मूला यही है माध्यिका का जो माध्यक का है, क्योंकि माध्यक को ही माध्यिका कहा जाता है। इन दोनों में क्या फर्क है? इनमें थोड़ा सा ही अंतर है बस माध्य और माध्यक में, लेकिन इनके जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला अलग है, माध्य अर्थात समांतर माध्य का फॉर्मूले अलग हैं। ठीक है।